स्वागत है आप सबका वृंदावन सीरीज़ में। आज हमारा वृंदावन में दूसरा दिन है और यकीन मानिए यहाँ के हर एक मंदिर में जो आनंद है वो कहीं और आ ही नहीं सकता। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो दूसरे दिन की शुरुआत होती है गेट रेडी विद मी से। हम सब तैयार हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो भी बनाई जाए। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे एंड देन आई अप्लाइड सनस्क्रीन ऑन माय फेस। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है भाई, इतनी धूप गर्मी सर्दी कुछ भी हो इसको ज़रूर अप्लाई करके रखिए बिकॉज टैनिंग फिर जो आपकी होगी। और यकीन मानिए वृंदावन में इस टाइम पे बहुत धूप बहुत गर्मी है, तो डू अप्लाई दिस। एंड फिर मैंने अप्लाई किया कंसीलर, थोड़ा सा ही अप्लाई किया एंड देन हम तैयार हो चुके थे सब। एंड हियर माय मॉम। हेलो गाइस, सो कहाँ जा रहे हो? हम निधिवाद। कैसा लगा अभी तक का ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की कचौरी वृंदावन की। तो हमारा सुबह का नाश्ता शुरू होता है कचौरी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, और कुल्हड़ वाली चाय से, जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो दूसरे दिन की शुरुआत हमारे निधिवन से हुई। यहाँ की महिमा कुछ अलग ही है। यही हमारे ठाकुर हमारे बांके बिहारी जी का प्रगट्य भी हुआ था। वृंदावन की एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता। और सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ आपको तुलसी के वृक्ष दिखाई देंगे। हर जगह तुलसी के पौधे दिखाई देते हैं, पर केवल वृंदावन है जहाँ आपको तुलसी के वृक्ष भी दिखेंगे। इसलिए इसको वृंदावन बोला गया है, यानी वृंदा का वन। वृंदावन वासियों का कहना है कि यहाँ के जो ये पेड़ हैं ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं और हमारे कन्हैया और राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। यही वो स्थल है जहाँ हमारे बांके बिहारी कुंज बिहारी का हरिदास जी के द्वारा प्रगट्य हुआ था। और कहा जाता है यहाँ मंगला आरती के समय राधा कृष्ण जी के विश्राम कक्ष की हर चीज़ बिखरी हुई मिलती है। पान खाया हुआ मिलता है, पानी पिया हुआ मिलता है। आप भी इनके अद्भुत दर्शन कीजिए। वृंदावन की प्रसिद्ध चीज़ों में से सबसे प्रसिद्ध चीज़ ये बंदर भी है, हमारे कन्हैया जी से नटखटी। यही लताएं रात को हमारे कन्हैया के साथ गोपियां बनकर रास करती हैं। सच में इनको छूकर जो आनंद आता है ना, वो अलग ही है। यही वो रास मंडल है जहां हमारे कन्हैया रात को राधा रानी और गोपियों के साथ रास करते हैं। इतना अद्भुत स्थल है ना यहाँ, सच में आप जब भी जाओगे आपको इतना सुकून दिखेगा ना यहाँ, इतना सुकून। देखिए आप भी इनके अद्भुत दर्शन कीजिए। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू। वृंदावन ये है वंशी चोर राधा रानी मंदिर। यहाँ राधा रानी ने कन्हैया की बंसुरी चुराई थी। और उसके बाद हम गए मीराबाई मंदिर। मीराबाई कृष्ण भक्ति की मिसाल थी। कहते हैं एक बार बचपन में मीराबाई बारात देख रही थी तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया कि ये जो कृष्ण है ना ये तुम्हारे दूल्हा है। तब से लेके अपने अंतिम श्वास तक मीराबाई ने कृष्ण जी को ही अपना दूल्हा माना था। कहते हैं उनका प्रेम कान्हा से इतना गहरा था कि वो उनकी भक्ति में ही विलीन हो गई थी। महलों की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर मीराबाई ने अपना पूर्ण जीवन एक जोगन बन के निकाल दिया था, सिर्फ कृष्ण भक्ति में। ऐसी भक्ति ऐसा प्रेम अनन्य है। इसी स्थान पर बैठकर मीराबाई कीर्तन किया करते थे और अंत में अपने अंतिम श्वास में मीराबाई कृष्ण जी के अंदर ही समा गए थे। फिर हम गए राधा दामोदर मंदिर। यहाँ एक महान संत हुआ करते थे, श्रीला रूपा गोस्वामी जी।
यहाँ की एक अद्भुत कथा है। एक संत गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते थे। वो कन्हैया के बहुत ही बड़े भक्त थे। कान्हा ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि यहाँ की 4 परिक्रमा गिरिराज जी की एक परिक्रमा के बराबर होगी। आज भी यहाँ जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते, यहाँ 4 बार परिक्रमा करके गिरिराज महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ इतने अद्भुत दर्शन थे हमारे कन्हैया के, इतने सुंदर। आप भी दर्शन कीजिए। हमने भी यहाँ पे शुद्ध मन से परिक्रमा शुरू कर दी थी और परिक्रमा करते करते बीच में एक मंदिर आता है जो कि है चैतन्य महाप्रभु जी का। इतना सुंदर मंदिर था, इतना सुंदर इनके विग्रह थे। आप भी दर्शन कीजिए इनके। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे। उसके बाद हम श्री रंगनाथ जी के मंदिर गए। ये मंदिर वृंदावन का एक अलग ही रूप दिखाता है। ये मंदिर साउथ इंडिया आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ विष्णु भगवान रंगनाथ जी के रूप में विराजमान है। मंदिर का गोपुरम, उसकी कर्विंग्स और दर्शन का तरीका बिल्कुल तमिलनाडु का मंदिरों जैसा है। एक अलग ही भाव मिलता है, जैसे वृंदावन में आप दक्षिण भारत का अनुभव कर रहे हो। यहीं से ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जो कि ओडिशा के मंदिर को सम्मान करती है। ये ही जगन्नाथ जी का रथ है। आप भी दर्शन कीजिए। ये सोने का खम्भ यानी गोल्डन पिलर, जो भक्तों के लिए शुभ और दिव्य शक्ति का प्रतीक कहा गया है। और ये है शीश महल। यहाँ पे हर एक चीज़ शीशे से ही बनाई गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और फिर हम गए 4 धाम। 4 धाम वृंदावन के एंट्री में ही पड़ता है। अभी ये हाल ही में ही बना है और इतना सुंदर बना है ना ये। तो 4 धामों में से पहला धाम माँ वैष्णो देवी का बताया गया है यहाँ पे। एंड इतना सुंदर है। हाईली रिकमेंड एवरीवन, जो नहीं गया प्लीज़ जाकर आओ। मैं अंदर की वीडियो यहाँ की शूट नहीं कर पाई, बट लिटरली बहुत ही अच्छा बना है। और दूसरा धाम है शिव धाम। इसके एंट्रेंस पे ही पहले घंटी लगी हुई है। बहुत ही बड़ी घंटी है और आपको पता ही है घंटी मंदिरों के बाहर क्यों होती है, फॉर अ गुड वाइब्रेशंस। सो हम पहले घंटी बजाई एंड देन जब हम एंटर कर रहे थे तो इतना बड़ा शिवलिंग सामने आया। इतना सुंदर लग रहा था ना ये। इस बड़े शिवलिंग के नीचे छोटे छोटे शिवलिंग है, 7 शिवलिंग है। और फिर थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो यहाँ शिव जी की पूरी लीलाएँ बनी हुई है, मतलब उनका रुद्र रूप, उनका योगा आसन सब। एंड थोड़ा सा आगे जाओगे तो देखिए शिव परिवार। इतने अद्भुत दर्शन होते हैं ना इनके, इतने सुंदर विग्रह है। और हम यहाँ पढ़ रहे थे शिव जी के योगासन के बारे में। हर चीज़ डिटेल में है यहाँ पे। एंड देन फ़ोटोशूट्स के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, उनका वासुकी, उनका चंद्र। और फिर हम गए राधा कृष्ण धाम में। बहुत ही सुंदर बना हुआ है गाइस अंदर से। मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कृष्ण की लीलाएँ बनी हुई थी, उनकी दामोदर लीला, उनकी राधा कृष्ण की लीला, और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सबसे मेन चीज़, जब आप इनके विग्रह के दर्शन करोगे ना, लिटरली इतना सुंदर बनाया हुआ है। मतलब इतना सुंदर यहाँ पे सब चीज़ें थी। देखिए आप भी दर्शन कीजिए। इनका इतना सुंदर विग्रह बना था ना कि मतलब कृष्ण में ही हो जाए। और यहाँ पे भी सेम फ़ोटोशूट के लिए था। उनकी बांसुरी बनी हुई है। अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए भी चाहिए तो बहुत सही चीज़ बनाई गई है एक्चुअली यहाँ पे, है ना। हाँ, आगे जाके विष्णु जी की सारी चीज़ें आ जाती है। लाइक उनका ये गदा हो गया, इनका वो शंख हो गया। कितना सोच के और समझ के सब चीज़ें करी गई है यहाँ पे। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो उनका मोर पंख हो गया। और कितना सुंदर मोर पंख है ना ये। मतलब वाओ, बनाने वाले ने भी बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई हैं। कान्हा की बात करें और पेड़ पौधे ना हो तो पेड़, इतने सुंदर पेड़ लग रहे हैं ये भी। उनका कमल का फूल कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब बनाने वाले ने कमाल ही किया है। अभी हाल ही में ही बना है ये। और फिर उसके बाद उनका सुदर्शन चक्र कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब ऐसा लग रहा है सच में ही सामने रखा हुआ है। और ये भगवत गीता कितनी सही तरीके से बनाई है ना। और फिर हम थोड़ा सा देखते हैं आगे।
कि अगर आपको ताकत और प्रेम में भेद जानना हो तो कन्हैया से जानो। जब उनको अपनी ताकत दिखानी होगी तो वही गोवर्धन पर्वत को भी अपनी छोटी उंगली पे धारण करेंगे, और अगर उनको प्रेम दिखाना है तो एक हल्की सी बांसुरी को भी वो दोनों हाथों से उठाते हैं। और फिर हम चलते हैं गोकुल की ओर। ठाकुर जी का भजन करते चलना है, क्योंकि इन्हीं गलियों में भगवान खेले थे। बोलो माता पिता की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बोलो राधे 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 राधे। चलो तो यहाँ यशोदा मैया ने कृष्ण का छठी का कपड़ा धोया इसी वाले कुंड में। सोमवार का जो कपड़ा होता है, अब भी यहाँ गोकुल में किसी घर में बच्चा होता है तो छठी का कपड़ा यही धोते हैं, इसी वाले कुंड में। ऊपर देखिए ये कदम का वृक्ष है, जहाँ भगवान ने बैठ के मुरली बजाया तो कृष्ण का नाम पड़ा मुरली वाला। 2 कदम का पेड़ सामने है, वो कृष्ण है वो राधा है। 2 कदम का पेड़ इस पार है, बाउंड्री पार जो। आप भी इस कुंड के करीब से दर्शन कीजिए। वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने घर छोड़ कर कन्हैया के दर्शन के लिए आए हैं, वैसे ही यहाँ पे महादेव अपना कैलाश छोड़ कर आए थे कन्हैया के दर्शन के लिए। लेकिन यशोदा मैया उनको दर्शन करवा नहीं रहे थे, तो महादेव जी ने यहाँ बैठकर तपस्या करी थी ताकि मैया उनके दर्शन करवा दे, इसलिए इनका यहाँ पे नाम पड़ा दशवेश्वर महादेव जी। तो इनका नाम पड़ा दशमेश्वर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शन करो, हाथ जोड़ो, नमस्कार। गोपाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। ये भूमि का नाम है शंकर तपो भूमि। तपस्या किया शंकर जी ने 3 दिन 3 रात। जब आया दर्शन, यशोदा मैया ने इतना अपन लोग 3 दिन नहीं बैठ सकते हैं, मगर यहाँ पर 3 परिक्रमा लगाते हैं तो 3 दिन 3 रात का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मूल मंत्र है। और फिर हम गए रमन रेती, ये गोकुल में ही है। कहा जाता है कि कन्हैया अपने सखाओं के साथ यहाँ पे खेला करते थे मिट्टी में। पहले यहाँ पे दर्शन कीजिए, हमारे कन्हैया के बहुत ही अद्भुत दर्शन थे सच में, और इतनी सुंदर प्रतिमा थी ना इनकी। और फिर हमने यहाँ दर्शन करने के बाद देखिए, यहाँ पे जब संत बैठे होते हैं ना, संतों को देख के वैसे ही बहुत सुकून मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो इन सब के दर्शन करने के बाद हम भी रमने चले गए रमन रेती में। कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों से लेके वृद्ध लोगों तक मिट्टी में खेलते हैं, लोटपोट होते हैं। कहते हैं अगर किसी की कोई बीमारी है तो यहाँ पे लोटपोट होने से भी वो ठीक हो जाती है, और यहाँ की मिट्टी चिपकती नहीं है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आता है। मतलब हमने बहुत ही मज़े किए। आप भी हमारे साथ साथ यहाँ का आनंद लीजिएगा। सुख शांति तू, वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का मधुर गान। माँ तेरी महिमा पार, तेरे चरणों में सबका सारा। राधा माँ की कृपा से हर दुख दूर हो जाए, जीवन में खुशियाँ छाए, तेरे नाम से सब सुधर जाए। और दिन के आखिरी में हमने किए प्रेमानंद जी के दर्शन। हम भी पहुंच गए उनकी पद यात्रा में, और सच में मैं पहली बार गई थी और मुझे यहाँ देख के इतने भक्त, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, मतलब सब लोग सिर्फ उनको देखने आते हैं। इससे मुझे एक चीज़ याद आई, द्वापर युग में जब कन्हैया गैया चराने के लिए निकलते थे तो कहते थे कि उस टाइम पे गोपियाँ, उस टाइम पे गोपाले, हर कोई सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए ही अपने घरों के बाहर खिड़कियों से सिर्फ उनको देखने के लिए बाहर आते थे। और वही चीज़ अब प्रेमानंद जी के लिए हो रही है। मतलब सिर्फ उनको देखने के लिए, मतलब एक झलक के लिए कितने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। कुछ तो है इनमें, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, कुछ स्ट्रॉन्ग पावर है सच में। एंड फाइनली गाइस, फाइनली हमें प्रेमानंद जी के दर्शन हो ही गए। मतलब जो उनका रूप है, जो उनकी वाइब है, जो उनके वाइब्रेशंस हैं,
मतलब सीरियसली है, उन पे राधा रानी की सच में सीधी ही कृपा है। आप भी दर्शन कीजिए, आप भी लुत्फ़ उठाइए। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। एंड इसके बाद हम मिलते हैं वृंदावन के अगली व्लॉग में, अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।